हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बच्चों ईवीएस, और इसमें आज हम जानने वाले हैं गेम्स से रिलेटेड चैप्टर। ओके, सो चैप्टर का नाम है बच्चों गेम्स आर फन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि गेम्स तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा ना बच्चों गेम्स खेलना। तो गेम्स बच्चों बच्चों होती है ऐसी एक्टिविटी है जो सभी को पसंद आती है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं आखिर गेम्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितने कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं, कौन कौन से गेम्स होते हैं, ये आज हम सब इनमें चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेज से भरपूर वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज क्या होती है बच्चों, ग्रूम होती है। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी वहाँ पे आप लोगों के लिए डाले हैं, और आपकी नॉलेज ग्रूम हो इसके लिए मैं वीडियोस भी डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे है आफ्टर वर्क और स्टडी, यानी कि काम के बाद और पढ़ाई के बाद, वी ऑल लाइक टू नीड रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड हैव फन। है ना, जब हम काम करके थक जाते हैं, पढ़ाई करके थक जाते हैं, तो हम सबको पसंद आता है कि हम थोड़ा क्या करें, हम थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, या फिर हम कुछ मस्ती कर लें। है ना, तो गेम्स आर फन टू प्ले। तो गेम्स ही होते हैं जो हमें जिसको हमें खेलना अच्छा लगता है ना। इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ एंड माइंड। तो ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारे माइंड को भी इम्प्रूव करता है ना। रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है ना। दे कीप अस एक्टिव एंड फिट। और ये हमें क्या रखती है बच्चों, एक्टिव रखती है ना। हर कार्य के लिए, हर काम करने के लिए हमें एक्टिव रखती है और हमें फिट रखती है। तो गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कभी कभी गेम्स भी खेल लेना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। अब बच्चों गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है गेम खेलना। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। प्लेइंग गेम्स इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रेन एंड बॉडी। तो गेम खेलना बच्चों हमारे लिए क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती है, और हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, और हमारी बॉडी की भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। गेम्स हमें क्या रखता है, हमें फिट रखता है, हमें हेल्दी रखता है ना। दे टीच अस टीम स्पिरिट एंड गोल सेटिंग। और ये हमें क्या सिखाता है बच्चों, टीम स्पिरिट सिखाता है, यानी कि हमें कैसे टीम के साथ मिलकर खेलना है ना। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीम के साथ। और हमें क्या सिखाता है बच्चों, गोल सेटिंग, है ना। हमारे गोल को सेट करना हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है आगे, है ना। इट इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये हमें क्या, हमारी मदद करता है, ये हमें ये समझने में भी मदद करता है, खुद को समझने में मदद करता है कि हम कैसे खेलते हैं और पूरी दुनिया कैसे खेलती है ना। हमें कैसे दुनिया में के साथ खेलना है। तो ये हमें ये चीज़ें भी सिखाने में मदद करती है, समझने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ तक समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स। अब आपको ये बेटा जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के हमारे गेम्स होते हैं। गेम्स आर टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ठीक है, इंडोर गेम्स क्या है, द गेम्स दैट वी प्ले इन अवर होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। है ना, जो हम घर के अंदर खेल रहे हैं वही तो इंडोर गेम्स कहलाए जाते हैं, है ना। इंडोर गेम्स आर, जैसे मैं आपको बता दूं, इंडोर गेम्स आर लूडो, चेस, कैरम, ओके, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। तो इंडोर गेम्स में ये सारे गेम्स आ जाते हैं। ठीक है, अनदर गुड वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम एट होम इज चैटिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। है ना, इसके अलावा एक दूसरा वे भी है जिससे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो क्या है बच्चों, कि घर के लोगों से हमें चैट करनी चाहिए, हमें बातचीत करते रहना चाहिए। ठीक है, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं बच्चों, आउटडोर गेम्स जैसे जो घर के बाहर खेले जाते हैं, गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड, है ना। गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। अब देखो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, है ना एक्सेट्रा। तो ये सारे हम क्या करते हैं बच्चों, घर के बाहर खेलते हैं।
तो ये सारे क्या कहलाए जाएंगे बच्चों, आउटडोर गेम्स कहलाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ग्राउंड, कोर्ट्स एक्सेट्रा। और ये आउटडोर गेम्स बच्चों, इनमें क्या क्या आ जाते हैं, ये कहाँ खेले जाते हैं, ग्राउंड में, मैदानों में खेले जाते हैं, कोर्ट बने होते हैं, है ना, उनमें ये सारे गेम्स खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स आर गुड वे टू एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड कीप इट हेल्दी। तो एक्सरसाइज बच्चों, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी को और हमारी ब्रेन को क्या रखती है बच्चों, हेल्दी रखती है ना, एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी की। ये एक तरीके की क्या है, एक वे है कि हम फिट रह सकें, है ना, हेल्दी रह सकें। ओके, चिल्ड्रन लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स इन स्कूल ड्यूरिंग देयर लंच ब्रेक और गेम्स पीरियड। चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चों, चिल्ड्रन को अच्छा लगता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है कि वो क्या करे, आउटडोर गेम्स खेले स्कूल में, है ना, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक के समय पे और गेम्स पीरियड के समय बच्चों को अच्छा लगता है कि वो गेम्स खेलें, है ना। आपको भी अच्छा लगता होगा जब आपका फ्री पीरियड होता होगा या फिर जब आपका लंच हो जाता है तो उसके बाद आप चाहते हैं ना कि आप भी गेम खेलें। सभी बच्चों को बेटा अच्छा लगता है ना। सम कॉमन गेम्स दे प्ले आर फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो एंड हाइड एंड सीक। तो कुछ कॉमन गेम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, जैसे कि फुटबॉल, है ना, क्रिकेट, खो खो एंड हाइड एंड सीक। तो आपको इनमें से कौन सा गेम बच्चों सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है, आपको कौन सा गेम पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं डिड यू नो इन द गेम ऑफ फुटबॉल द गोलकीपर इज द ओनली प्लेयर हु इज अलाउड टू टच द बॉल विद हिज हैंड्स व्हाइल प्लेइंग। तो बच्चों, फुटबॉल का गेम एक ऐसा गेम है ना जिसमें सिर्फ गोलकीपर को ही अलाउ होता है कि वो बॉल को टच करे अपने हैंड से खेलते वक्त, है ना, और कोई भी प्लेयर फुटबॉल के टाइम पे अपने हैंड से बॉल को टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गोलकीपर को ही ये अलाउ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस प्रोफेशनल प्लेयर्स अब कौन कौन है बच्चों, देखते हैं चलो। सम पीपल चूज स्पोर्ट्स एज देयर प्रोफेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन के ही अनुसार अपना स्पोर्ट चूज करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल प्लेयर्स, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल प्लेयर्स बोलेंगे। दे अर्न मनी एज प्राइज बाय प्लेइंग सम और द अदर स्पोर्ट्स। तो वो इसी से क्या करते हैं बच्चों, मनी भी अर्न करते हैं, है ना, एज प्राइज। ओके, प्राइज के थ्रू उन्हें मनी मिल जाता है ना, बाय प्लेइंग सम और द अदर स्पोर्ट्स, खेल के द्वारा या फिर किसी और दूसरे खेल के द्वारा, है ना, उन्हें मनी मिल जाता है प्राइज के थ्रू। ठीक है, सम ऑफ इंडियाज फेमस प्रोफेशनल प्लेयर्स आर विराट कोहली, क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, ठीक है, इनको तो सभी जानते होंगे। श्रीकांत, है ना, श्रीकांत किदाम्बी बैडमिंटन खेलते हैं बेटा, ठीक है। नीरज चोपड़ा, इनको भी सभी जानते होंगे, जैवलिन खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं बच्चों, ठीक है। रवि कुमार ढैया, ये है बच्चों रवि कुमार ढैया, ये क्या खेलते हैं, रेसलिंग खेलते हैं, ठीक है। ये है नीरज कुमार, ठीक है, नीरज कुमार जो कि क्या करते हैं बच्चों, जैवलिन खेलते हैं ना, भाला फेंकते हैं, है ना। और ये है रवि कुमार ढैया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको इनके लिए इनाम दिया जाता है प्राइज में, है ना। और तो ये सब कौन है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है बच्चों। आ गया यहाँ तक समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स गेम्स। अब बच्चों मॉडर्न स्पोर्ट्स गेम आजकल क्या क्या हो गए हैं, चलिए देखते हैं। कैन यू इमेजिन what games people used to play when there were no video games? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप के लोग गेम खेलते थे जब उनके पास वीडियो गेम्स नहीं होता था। दे यूज टू प्ले स्केपिंग रोप, स्तपू, ये है बच्चों स्तपू, जैसे हम खेलते हैं ना 1 2 3 नंबर्स डाल देते हैं, है ना, फर्स्ट पे हम लिख देते हैं 1 2 3, है ना, उसको बोलते हैं बच्चों स्तपू। हाइड एंड सीक, सम ऑफ दीज गेम्स आर पॉपुलर, है ना, पॉपुलर इवन टुडे। तो इस तरीके से आजकल के गेम्स क्या हो गए बच्चों, खेले जाते हैं, ठीक है। रेसलिंग वॉज ऑल्सो पॉपुलर अमंग द ओल्डर चिल्ड्रन वाइल यंगेस्ट enjoy प्लेइंग गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक एंड मार्बल्स। रेसलिंग को भी बच्चों आजकल बहुत पॉपुलर माना जाता है ना, अमंग द ओल्डर चिल्ड्रन, जबकि पुराने बच्चे भी जो है हमारे थोड़े बड़े बच्चे वो भी क्या करते हैं, वाइल यंगस्टर्स एंजॉय प्लेइंग गिल्ली डंडा, उन्हें खेलना अच्छा लगता है ना, हाइड एंड सीक एंड मार्बल्स यानी जो कंचे वगैरह होते हैं ना, ये सब खेलना उन्हें भी पसंद आता है, ठीक है। अवर फॉर फादर्स मोस्टली
played outdoor games and kept them healthy and fit. और हमारे जो फॉर फादर्स है वो क्या खेलते हैं हमारे संग, आउटडोर गेम्स खेलते हैं ताकि क्या हो सके, दैट कैप देम हेल्दी एंड फिट, ताकि वो हमको क्या रख सके बच्चों, हेल्दी और फिट रख सके। ठीक है ना, ताकि हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे पूर्वज, जैसे कि वो भी क्या करते थे, हमारे साथ गेम खेलते थे, है ना, हमारे बड़े बूढ़े जो लोग जितने भी हैं, तो वो भी क्या हमारे संग खेल के क्या करते हैं बच्चों, हमें चाहते हैं कि वो हम क्या रहे, फिट और हेल्दी रहे। नाउ डेज चिल्ड्रन प्ले गेम्स विद द डिफरेंट फ्रॉम ओल्डन डेज। आजकल के बच्चे क्या अलग से गेम खेलते हैं, है ना, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्डन डेज, जो कि अब पहले दिनों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। दे प्रेफर टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, है ना, गेम्स ऑन मोबाइल्स, टैबलेट्स, है ना, तो उनको अब क्या पसंद आता है कि वो कंप्यूटर में गेम खेलें, है ना, वो क्या प्रेफर करते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलना, टैबलेट्स में गेम खेलना, जैसे कि क्रिकेट खेलेंगे उसमें, है ना, फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल, हॉकी, चेस, कैरम बोर्ड, है ना, तो इस तरीके के गेम्स अब उन्हें पसंद आने लगे हैं कि वो मोबाइल में खेलें। तो बच्चों मोबाइल से अच्छा अगर आप आउटडोर गेम्स खेलें, इन्हीं गेम्स को अगर आप आउटडोर में खेलें, है ना, तो वो उससे क्या होगा, आप हेल्दी और फिट रहेंगे, है ना। तो मोबाइल में क्या होते हैं, आप बच्चों एक जगह बैठ के तो गेम खेल पाएंगे, उससे आप हेल्दी और फिट नहीं रह सकेंगे, है ना, तो इसलिए हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। ओके, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स विच आर कॉमन दीज डेज आर रिवर राफ्टिंग, ठीक है, हैंड ग्लाइडिंग, ओके, सर्फिंग, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। अब देखो बच्चों आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या क्या होने लगे हैं, जैसे कि आप देखोगे इन दिनों जैसे रिवर राफ्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। ये होती है, देखो, रिवर राफ्टिंग यानी कि रिवर में आप क्या कहते हैं, इसमें नाव चला करके क्या करते हैं, रेस करते हैं, है ना। हैंड ग्लाइडिंग, ये रही हैंड ग्लाइडिंग, ऊंचाई में आपको उड़ने को मिलता है। सर्फिंग यानी कि पानी में आप क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं, ओके। माउंटेनियरिंग, पर्वतों में चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग होती है ना, एक्सेट्रा। तो ये सारे गेम्स क्या होते हैं बच्चों, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं। ठीक है, ऑल गेम्स हैव रूल्स एंड वी शुड फॉलो देम। हर गेम्स के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ओके, गेम्स कीप अस यूनाइटेड एंड टीच अस हाउ टू विन एंड लॉस ग्रेसफुली। गेम हमें क्या सिखाती है, एक साथ में रहना सिखाती है, हमें एक साथ खेलना है ना, यूनाइटेड रहना सिखाती है हमें, संग में एक साथ। और हमें क्या सिखाती है, हाउ टू विन, कैसे जीता जाता है। अगर हम हार गए हैं तो कैसे उसको हम एक्सेप्ट करें, है ना। हार गए तो ये नहीं कि हम कुछ बच्चे क्या होते हैं, हार जाते हैं गेम में तो रोना शुरू करेंगे या फिर वो इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, है ना। तो बच्चों गेम्स में क्या है, देखो हार और जीत तो चलती रहती है ना। एक अगर हारेगा तो दूसरा जीतेगा, दोनों ही तो नहीं जीत सकते, है ना। हार और जीत तो चलती रहती है गेम्स में, तो हमें ग्रेसफुली उससे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिंक एन आंसर। व्हाट विल हैपन इफ यू हैव टू स्टडी ऑल डे एंड हैव नो टाइम लेफ्ट टू प्ले और रिलैक्स। अब क्या होगा अगर आपको पूरा दिन पढ़ना पड़े, आपको टाइम ना मिले कि आप आपके लिए कोई समय ना बचे खेलने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, पूरा दिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा। इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि प्लेइंग मोर गेम्स ऑन कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स एक्सेट्रा आर नॉट गुड फॉर आईज। ओके, तो इन सब ये सारे गेम्स हमें ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में नहीं खेलना चाहिए, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, टैबलेट्स में, ठीक है। तो इनसे अच्छा है कि हम बच्चों आउटडोर गेम्स खेलें या फिर इंडोर गेम्स खेल लें। ओके, तो वो आपको क्या रखेंगे बच्चों, फिट एंड हेल्दी रखेंगे, है ना। तो वो सारे गेम्स जो आप मोबाइल्स में खेलेंगे बच्चों, वो आपके लिए आईज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर तक आपको मोबाइल में नहीं रहना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं अब। ओके, गेम्स आर फन टू प्ले, ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। प्लेइंग गेम्स इज गुड एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रेन एंड बॉडी, है ना। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस। ओके, अब पता चल गया ना आपको कि गेम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, जो घर के अंदर खेले जाते हैं। गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, है ना। ये हो गया आपका इंडोर गेम्स। ओके, सम पीपल चूज स्पोर्ट्स देयर प्रोफेशन,
है ना, अभी हमने पढ़ा था। गेम्स कीप अस यूनाइटेड एंड टीच अस हाउ टू विन एंड लॉस ग्रेसफुली, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। तो सेम यही लाइन यहाँ पे हमें याद दिलाई जा रही है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, भूलना नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो गेम खेलते वक्त हमें इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये चैप्टर, समझ में आया ना? कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी वीडियो के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय।